हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन क्लासेस, जहाँ पे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्दर डिस्कशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि बेसिक्स क्या होता है रेशियो को कैसे हम क्या बोलते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो सब हमने ऑपरेशंस देखे थे। आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर हमको ए इज टू बी दे रखा है तो 1/a/1/b क्या होगा। ए इज टू बी फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने 2:3 है, तो 1/a/1/b कितना होगा? 1/2:1/3। इसको मेरे को फ्रैक्शंस में निकालना है तो कितना होगा? 3:2। आई बात समझ नहीं क्या कर रहा हूं मैं। ए इज टू बी दे रखा है इतना है, तो 1/a/1/b कितना होगा? 3:2। 3:2। 3:2 कैसे किया? a/1/a/1/b कितना होगा? 3:2। ठीक है। जब रेसिप्रोकल करते हो तो रेशियो रिवर्स हो जाता है। 3 वाला 1/a पे चला जाएगा, 2 वाला उस पे। ठीक है। अगर x/y इक्वल टू है 5:12, तो 1/x/1/y कितना होगा? 12:5। आई बात समझ में? x/y है 10:9, तो 1/x 1/y/1/x कितना होगा? क्योंकि पहले मैं निकालूंगा 1/x इंटू 1/y। 1/x/1/y कितना होगा? 9:10। और 1/y/1/x कितना होगा? 10:9। क्लियर है? आपको ये रेशो में खेलना आना चाहिए, मगर क्यों हो रहा है वो अभी हम देखते हैं। x/y कितना था? 2:3। x को माना मैंने 2 के, y को माना 3 के, तो 1/x कितना हो जाएगा? 1/2 के। और 1/y कितना हो जाएगा? 1/3 के। तो इनका 1/x इज इक्वल रेशियो 1/y का रेशियो कितना हो गया? 1/2 के इज टू 1/3 के। रेशियो को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1/2 बचेगा, 1/3 बचेगा। और इन दोनों के मैं एलसीएम क्या है? 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। इसलिए 1/x इज टू 1/y 3:2। अगर ये 2:3 है तो ये 3:2 हो जाएगा। क्लियर? चलो ये बताओ मुझे, x/y 1/x is to 1/y is equal to 5:4 है। therefore x/y कितना होगा? जब इनका रेसिप्रोकल करना है, यहाँ रेसिप्रोकल होगा और यहाँ पे रेशियो चेंज होगा, तो x/y सीधा डायरेक्ट 4:5। आ रही बात समझ में? 1/x क्यों, कैसे? 1/x is to 1/y कितना है? 5:4 है, तो x/y कितना होगा? 1/5:1/4। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4:5 बनेगा। ये तो समझते हो, ये रेशियो इक्वल है इन दोनों। क्लियर? हमको क्या ध्यान रखना है, जब भी रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो रिवर्स हो जाते हैं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको प्रैक्टिस करो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई दे रखा है तो एक्स इज टू वाई क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 7y दे रखा है, देयरफॉर x इज टू वाई। डायरेक्ट में कोई क्वेश्चन दे रखी है, दो चीजों में रिलेशन दे रखा है, 5 मैंगोज इज इक्वल टू 10 एप्पल्स, या 5 मैंगोज इज इक्वल टू 2 मैंगोज इज इक्वल टू 7 एप्पल, ऐसे दे रखा है इन्होंने। तो बताओ मैंगो और एप्पल का रेशियो क्या होगा। 2x इज टू 7y, सिंपल। इसको डायरेक्ट करने के लिए 7:2 आया कैसे 7:2। आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ये दोनों चीज दे रखी है तो आपको x:y निकालना है 7:2, मगर आया कैसे ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है, 2x इज इक्वल टू 7y यानी x अपॉन y इज इक्वल टू 7/2, therefore x is to y इज इक्वल टू 7:2। यही तो आ रहा था हमारा, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू एन बी, ए इज टू बी कितना होगा, एन इज टू एन। ए वाला बताएगा बी का रेशो, एन वाला बताएगा ए का रेशो। आ रही बात समझ में। इसी का मैं दूसरा वेरिएशन कर रहा हूं, a is to b इज इक्वल टू 2:5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a/2 इज इक्वल टू b/। समझो, ये आपके हाथ ऐसे चलना चाहिए फटाक फटाक। हरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। क्यों, इससे क्या आया, a/b इज इक्वल टू 2/5, 2 यहां गया, a/2 b/5। आ रही बात समझ में। 7a इज इक्वल टू 5b। अब चलो बताओ मुझे a इज टू b कितना होगा, 5:7 है ना। ये b का बताएगा रेशो, ये 5 का बताएगा रेशो। क्लियर है। 1/a इज टू 1/b का रेशो कितना होगा, क्या करते हैं 7:5, विच इज सेम एज 1/5 इज टू 1/7। ये सब गेम आने चाहिए आपको। अब दूसरा गेम है, इसमें दे रखा है x इज टू वाई इक्वल टू 3:2। तो बताओ मुझे x/y कितना होगा, 3/2। ये तो कोई भी बता सकता है। और x और y में रिलेशन कितना होगा, क्या होगा, x/3 y/। ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये हो रही है। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। यहाँ आपको पूछ सकता था b/a कितना होगा, b/a 7:5, b/a, b को यहाँ a को यहाँ 7। तो ये आपको गेम करना आने चाहिए, आपको क्वेश्चंस दे रखी हैं तो इसके अंदर। ठीक है, अब देते हैं 3 रेशियो दे रखा है। अगर ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz, तब बताओ x y z इसके अंदर क्या रेशियो आएगा। क्या दे रखा है, कैसा आएगा, एग्जाम्पल कैसा आएगा, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z। अब बताओ कि x और y का रेशियो कितना है, x इज टू y इज टू z। ये रेशियो कितना, ये क्या है, रेशियो के इक्वल रेशियो तो होगा, तो ये रेशियो ही तो पूछा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, आपको ये निकालना है। ठीक है, क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2x इज टू 3y इज टू 5z। इसका रेशियो निकाल, किसका रेशियो, ये दे रखा है इन्होंने, ये गिवन है, ये दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है,
एक्स इज टू वाई इज टू जेड। ठीक है क्या, ये फाइंड करना है हमें। कैसे करेंगे, डायरेक्ट। इन तीनों का एलसीएम कितना है, 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है 30। 30 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। एक्स अपॉन 30 से डिवाइड किया 15, वाई अपॉन 10 और जेड अपॉन 30 से डिवाइड किया 6। क्लियर है। 30 से मल्टीप्लाई करो 2x 3y और 5z। ये हमारा x और y का, मेरे को इसके अंदर रेशो निकालना है x और y और z का। क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का रेशो क्या होगा, x इज टू वाई इज टू जेड, कितना हो जाएगा 15 इज टू 10 टू 6। आया समझ में। इन दोनों का रेशो कितना होगा, आप सिर्फ इसको देखो, x अपॉन 15 इज टू वाई अपॉन 10 था। अगर ये दे रखा है तो x इज टू वाई कितना हो जाएगा 15 इज टू 10। फिर y अपॉन 10 इज टू z अपॉन 6। इससे क्या मिलेगा मुझे, ये हमने लास्ट स्लाइड में किया था, y इज टू जेड कितना हो जाएगा 10 इज टू 6 और ये तीनों मिलके कितने हो जाएंगे, x इज टू वाई इज टू जेड 15 इज टू 10 इज टू 6। क्लियर। क्या था इसमें समझने वाली बात, ये जो नंबर दे रखे हैं इनके एलसीएम से मैं डिवाइड करूंगा, उससे ये फॉर्म में आ जाएगा, x इज टू वाई ऊपर नंबर हट गए इसमें आ जाएगा, और फिर ये जो भी नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। चलो मुझे बताओ, x अपॉन 7x इज टू 5x इज टू 10x लिखा हुआ है, x नहीं है, 5a इज टू 10b लिखा हुआ है। पूछा क्या है, x इज टू a इज टू b, बताओ कितना होगा। क्या करूंगा मैं, इन सब तीनों का एलसीएम कितना होगा 70। ये क्या बन गया 10 a अपॉन 14 और b अपॉन 7। तो x इज टू a इज टू b किसके बराबर हो जाएगा, 10 इज टू 14 इज टू 7। क्लियर है ट्रिक, थोड़ा सा क्लियर लिखो इसको, समझ दूर से इसलिए 10 इज टू 14 7। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज है, इस तरीके से आपको कोई नहीं कराएगा, सिर्फ क्वेश्चंस 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 थोड़ा सा करा के घंटे में कंसेप्ट कर रहे हैं क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में काम आएगा बहुत, जहाँ आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा डायरेक्ट कैसे हो रहा है। क्लियर है, आगे समझ में। रेशियो निकाल सकते हो, अगर मेरे को 3 का रेशियो दे रखा है तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो कितना होगा, एलसीएम से फटाक से डिवाइड करो और रेशियो निकालो। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल रेशियो का एक और कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप वही मैं हमेशा बोलता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेशियो के अंदर क्या दे रखा है, a इज टू बी इज टू सी दे रखा है। 3 रेशियो भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है, x इज टू वाई इज टू z इज टू p भी हो सकता है। ठीक है, 2 का तो हमने समझ लिया, 3 या 4 के अंदर रेशियो कैसे करेंगे। तो हमको दे रखा है a इज टू बी 2 इज टू 3 दे रखा है, b इज टू सी दे रखा है 1 इज टू 4 दे रखा है, एंड c इज टू d दे रखा है इन्होंने 5 इज टू 6 दे रखा है। फिर पूछा है a इज टू बी इज टू सी कैसे। ठीक है,
पहले किया था वो डिफरेंट था, उसके अंदर उसने ए बी सी का कुछ दे रखा था, 2a:3b:9c इक्वल टू ये है, तो ए एक्स वाई जी, इसके अंदर अलग है, दो दो के रेशो दे रखे। हमको अब किस में निकालना, 3 का रेशो निकालना है। क्या करेंगे, ट्रिक क्या सिंपल इसका मेथड, क्या ट्रिक है, a इज टू बी इज टू सी लिखूंगा। a इज टू बी कितना है, 2:3। b इज टू सी कितना है, 1:4। और c इज टू डी कितना है, c इज टू डी कितना है, 5:6। आ रही बात समझ में, मैंने ऐसे लिख दिया, 100 में लिख रहा है a इज टू बी 2:3, b इज टू सी 1:4, c इज टू डी 5:6। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, अब थोड़ा सा एक स्टेप लेना है। 3 के बाद जितने भी हैं उन सबको 3 से फिल कर दोगे, 4 के बाद जितने भी हैं उनको 4 से, 1 से पहले 1, 5 से पहले सारे 5, ये 5, और इन सबको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 × 5 10, 3 × 1 × 5 15, 3 × 4 12 × 5 60, 3 × 4 12 × 6 12 × 6 72। ये रेशो हो गया a इज टू बी इज टू सी इज टू डी का। आया समझ में, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। x इज टू वाई 5:2 दे रखा है, और z इज टू वाई 3:4 दे रखा है। तो बताओ x इज टू वाई इज टू z का रेशो कितना होगा, ये निकालना। x इज टू वाई 5:2, z इज टू वाई 3:4, x इज टू वाई इज टू z। क्या करेंगे, x y z, x इज टू वाई 5:2, y इज टू z 3:4, 3:4 है नहीं, y इज टू z 4:3 है, y इज टू z 4:3, ये 4:3। अब क्या ऑपरेशन करना है, सेम 2 के पीछे वाली स्पेस को 2 से फिल करूंगा, 4 से पहले वाली को 4, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6। आ रही बात समझ में, ये क्या कर दिया, हाँ 5:2 और 4:3, क्लियर। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 20:8:6 और 10:4:3। आगे बात समझना है। तो x, ये रेशियो किसका है, x:y:z का। आया समझ में, ये सब क्वेश्चंस में यूज करेंगे जब आएंगे, 3 रेशियोज वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलो एक और बताओ मुझे, x:y 1:7 है, और y:z 3:4 है, और z:a 1:5 है। तो x:y:a:z निकालना है मुझे। क्या निकालना है, x:y:a:z। x:y कितना होगा 17, y:a, y:a नहीं दे रखा है, y:a भी दे रखा होगा, y:a 2:3, तो y:a कितना है 2:3, और a × z कितना है, a × z, a:z, z:a दे रखा है, तो a:z कितना हो जाएगा 1:5।
क्या करेंगे, सिंपल 7 7, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 1, मल्टीप्लाई करो 2 14 21 15 7 जा 105, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, x:y:a, 2:14:21:105। क्लियर। अब वही पूछेगा y:a या y:z, बताओ कितना होगा, y:z 14, y:z 14 और 105, 2:7। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा, ये थोड़ा गलत था। क्लियर। तो आपको x:y दे रखा है, y:a दे रखा है और z:a दे रखा है। क्लियर। x:y करें एक, अगर ये 2:1 है तो क्या होगा, y = 2y, x = 2y, या फिर x/1 = x/2 = y/1। x:y = 4:7, इसका मतलब क्या होगा, x/4 = y/7 और 7x = 4y। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या फिर ये इससे डिवाइड होगा और ये इससे डिवाइड होगा। क्लियर। और जब 3 का होगा तो उसमें आपको देखना ही है, x:y:z = 2:3:5। इसका मतलब क्या हो गया, x/2 = y/3 z/5, या फिर मैं इसका एलसीएम लूंगा, 3 5 30 एलसीएम होगा, 30 से मल्टीप्लाई करो 15x 10y और ये 6z। अगर रेशियो दे रखा है उससे मैं इनका रिलेशन निकाल सकता हूं, आपस में इनका क्या रिलेशन होगा, और अगर रिलेशन दे रखा है तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये आपको चीजें अच्छे से करनी आनी चाहिए, तभी आपको रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ा मजा आएगा। अब देखो क्वेश्चन देखो, a:b दे रखा है, b:c दे रखा है, c:d दे रखा है, a:b:d निकालना है। हो जाएगा सिंपल, ये a b c d, a:b कितना दे रखा है 2:3, b:c कितना दे रखा है 3:4, c:d कितना दे रखा है 4:5। क्या करूंगा मैं, अब इनको फिल करेंगे अपन, ये 3 3, ये 4, ये 3 और यहाँ 4 और यहाँ 4, इनको मल्टीप्लाई, 3 2 6 4 24, 9 4 36, 16 3 48, 12 5 60। तो क्या रेशियो आ गया इनका, 24:36:48:60, 4 से कैंसिल हो रहा है, 6:9:4 से 21, क्या सॉरी 12 और ये 15, उधर वापस 3 से हो रहा है, आप 12 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 3 से हो रहा है 2:3:4:5, 2:3:4:5, ये आंसर डी वाला। क्लियर। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर x/a is equal to y/b is equal to z/c p/d, तो x plus y plus z plus p will upon a plus b plus c plus d। ठीक है, क्या मतलब, x/2
वाई अपॉन 3 जेड अपॉन -1 एंड पी अपॉन 7। ये किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, और जो भी हर में है उन सबका सम 2 + 3 - 1 + 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी अपॉन 2 + 3 5, 5 में से 1 गया 4, 4 + 7 11 इसके इक्वल होगा। बट होगा क्यों ऐसा? दो के लिए करके देख लूं। x अपॉन ए वाई अपॉन बी किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी। तीन के लिए करके देखें। x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी किसके बराबर होगा? x प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी प्लस, सेम 4, 5, 6, 7, 8 के लिए कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में यूज आएगा। ठीक है, याद रहेगा। क्यों? आप सब प्रूफ कर लोगे अपने आप। x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, मानना ये किसके इक्वल है? के। इसका मतलब x इसके बराबर हो गया a टाइम्स a, y किसके बराबर हो गया? k टाइम्स b। और ये किसके इक्वल लिखा था? x प्लस वाई अपॉन a प्लस बी। x कितना था? k टाइम्स a। y कितना था? k टाइम्स b डिवाइडेड बाई a प्लस बी। k बाहर ले लिया, a प्लस बी, और इसको डिवाइड किया a प्लस बी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कह रहा है। 5x - 2y बराबर था, और ये यानी ये चीज क्या है? k के बराबर है। 5x तो मैं बोल सकता हूँ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू k, एंड k कितना आया हमारा? x अपॉन y और इज इक्वल टू 9 अपॉन 17। तो क्या फाइंड करना है? x अपॉन y की, या x to y का रेशियो 1/2 लिखा है, लेंगे 10 अपॉन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x और y में रिलेशन निकालो, x और y का रेशियो आ जाएगा। या फिर सिंपल से कर लो, यहाँ से मैंने y को कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा? 1/7 इज इक्वल टू 2 अपॉन y को 14 मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? 5p - 2 35 अपॉन, ये किसके इक्वल होगा? करके देख लो, -2 इन तीनों का सम इज इक्वल टू 1 + 9 अपॉन 17, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 85 प्लस 14 माइनस 34 35, 9p माइनस कितना हुआ? 18, ये इधर आया 76, ये कितना हुआ? 7 + 34 उधर गया, 7 + 14 21 में 35 विच इज 21 में 35, जल्दी बताओ। तो p इक्वल टू कितना हो गया? 6 विच इज इक्वल टू 76, यानी 4 अपॉन 19। अगर क्या था हमारा? फ्रैक्शंस दे रखे हैं, p is x upon y which is equal sum of numerators 4 upon divided by sum of denominator। क्लियर? उस फ्रैक्शन के ये सिंपल सा, ये रेशो का, बस आपको रेशो का पूछा है कि आपको रेशो को फ्रैक्शन, एक छोटा सा कांसेप्ट आ रहा है, कंपेयरिंग रेशो, रेशो कैसे कंपेयर करना निकालना है। क्लियर? आपको बताओ 1/2 नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है a is to b दे रखा है, तो 1/a ये बता दो कि 1/b क्या होगा। जेनरिक सा रेशो है। चलो इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। 7 तो थोड़ा बेसिक 5% ये 50% क्वेश्चंस करो, तो ये उसके बाद हम बड़ा हो जाएंगे। टेक केयर, हैप्पी स्टडीइंग। ऐसा लिखा हुआ हो 7/8 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, तब कैसे कंपेयर करेंगे? या ऐसा लिखा हो कि 12/13 बड़ा है या 27/28 बड़ा है, अब कैसे करेंगे? तो जब भी हमको रेशियोज को कंपेयर करना होता है तो न्यूमरेटर हर को बराबर करेंगे। अगर मेरे को ये कंपेयर करना है 1/7 बड़ा है या 5/8 बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? हर को बराबर करूंगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, दोनों को बराबर करने के लिए करूंगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 7 से करूंगा, इसको 8 से, तो 8/7 × 8, इसको 7 से 5 × 7 और 8 × 7। अब क्या बन गया? ये 8/56, ये क्या बन गया? 35/7।
56। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ये दोनों बराबर है, कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। क्लियर। तो आपको जब भी रेशियोज को कंपेयर करना है या उनकी तुलना करनी है तो आपको हर को बराबर करना पड़ेगा, और हर को बराबर करने के लिए करना पड़ेगा, उनका हमको सोचना पड़ेगा लसमा क्या है, एलसीएम क्या है, उसके हिसाब से हमको बराबर करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे इसके अंदर भी ऐसे हो जाएगा, 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/5 लिखा हुआ है, ये 7/8 लिखा हुआ है। अब इनमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, या इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। कैसे करेंगे, सिंपल, 5 2 8, इनका एलसीएम कितना होगा 40। तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई, 20 से डिवाइड, 40। इसको 40 के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। इसको 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से नीचे मल्टीप्लाई। अब हो गया। अब बताओ कौन सा बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा, फिर ये, और फिर ये। तो फर्स्ट सेकंड, तो रेशियो क्या होता है, ये सबसे बड़ा होगा, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये 3, ये 2 और ये। क्लियर। तो जब भी आपको न्यूमरेटर बराबर करना है तो ये कर सकते हो। क्लियर। ये एक में भी लागू हो सकता है और ये 2 में भी अप्लाई हो सकता है, या 3 में भी, 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। चलो अभी तो हमने इतना इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और डिस्कशन क्या करेंगे। हमने पहली क्लास में देखा बेसिक्स क्या होते हैं, सेकंड क्लास में देखा रेशियोज को आप कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, रेशियो को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को रेशियो में, या 1/, में दे रखा है तो उसको कैसे कर सकते हो। और इन सब की आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो, नोट्स को जरूर अपडेट करना, अपने नोट्स के अंदर सब चीजें करना, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन में क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। हमने अब थ्योरी काफी कर ली है, अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।